हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आया है जिंक्स मानवा का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 101। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जे क्योंग किमडान को बोलता है गुड बाय और किमडान दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर हमें किमडान दिखाया जाता है जो जे क्योंग जिधर रहता है उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है और वो थोड़ा मायूस होके फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किमडान सड़क पर चल रहा होता है और अचानक से किमडान को उसी जगह पर दर्द होने लग जाता है जिधर उस कमीने बुड्ढे ने उसे चाकू मारा होता है। और किमडान यहाँ पर बोलता है, शायद मुझे इतना ज़्यादा नहीं चलना चाहिए अभी। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो गया हूँ। मुझे कुछ टाइम बैठ लेना चाहिए। और किमडान बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लग जाता है। और किमडान अब अपने मन में बोलता है कि जो वक्त मैंने इधर गुजारा है वो मुझे अब एक ख्वाब जैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी नए एक्सपीरियंस मिले इधर और बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी मैंने किया। फिर इधर किमडान को जेक्योंग के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाता है और वो कुछ बोलता है जो हमें मानवा में नहीं दिखाया गया है। उन वर्ड्स को ब्लर कर दिया गया है। फिर किमडान कहता है कि अब जब मैं इन बातों को याद करता हूँ तो मुझे ये सारी यादें, सारे लम्हे बहुत ख़ास लगते हैं। बट मुझे पता नहीं है कि जे क्योंग कैसा फ़ील करता है। इधर किमडान को वही वाला सीन याद आ जाता है जब जे क्योंग ने किमडान को गुड बाय बोला होता है। बट कि उसने किमडान की तरफ देखा तक नहीं होता है। यही बात याद करते ही किमडान बोलता है, शायद नहीं, उनको कुछ भी फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए और मैं इस बारे में क्या ही कर सकता हूँ। ये उनकी लाइफ है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और यहाँ पर बस आ जाती है जिसका किमडान वेट कर रहा होता है। और जब वो अपना पहला कदम बस पे रखता है तो वो बोलता है कि हाँ, यही सही रहेगा कि हम लोग अपने-अपने रास्ते जाएँ और अपनी नई कहानी शुरू करें। और वो कहता है कि मिस्टर जू हमेशा खुश रहे। और फिर जब वो अपना दूसरा कदम बस पे रखने वाला होता है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है, किमडान। और वो देखता है कि जे क्योंग दौड़ते-दौड़ते आया होता है। किमडान बोलता है, मिस्टर जू, आप इधर क्या कर रहे हो? तो इधर जे क्योंग किमडान को कस के गले लगाता है और किमडान से कहता है, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैंने तुम्हें आज तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत दर्द दिया है और मुझे लगा था कि तुम्हें जाने देना ही ठीक रहेगा। बट ये ख़्याल कि तुम मेरे पास अब से नहीं रहोगे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द और दुःख देता है। और ये सब बातें जे क्योंग रोते-रोते बोल रहा होता है। फिर कहता है कि इस बात की रियलाइज़ेशन मुझे तब हुई जब तुम्हें चोट लगी थी। मुझे तब समझ आया कि मैं चैंपियनशिप टाइटल खोने से नहीं डरता था, बट मैं इसलिए डरता था कि मैं तुम्हें ना खो दूँ। मैं एक बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मुझे अभी तक अपनी असली फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ इसके लिए। और जे क्योंग घुटनों के बल बैठ जाता है और किमडान के पैर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ और मैं हर किसी चीज़, हर किसी तकलीफ़ के लिए तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। बट क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम मुझे मारो, तुम मुझे तकलीफ़ दो, तुम मुझसे नफ़रत ही कर लो, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ हो। फिर किमडान भी बैठ जाता है और जे क्योंग से कहता है कि जिस रात मुझे चाकू लगा था, मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अब और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट उस वक़्त जिस शख़्स का पहले मेरे दिमाग में ख़्याल आया, वो आप ही थे। पता नहीं मैं अपने से ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहा था। क्या आप कितना परेशान हो जाओगे कि जब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ हुआ और आपका मैच भी फिर बहुत गंदा जाता। और जब मुझे चाकू लगा था तो उस टाइम मुझे आपका चेहरा देखने का मन था और जब आप मेरे पास आए तब जाके मुझे सुकून मिला और उस टाइम मुझे ये पूरा रियलाइज़ हुआ कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट जिस तरह आपने मुझसे बिहेव किया, मुझे लगा आपके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। सो मैंने अपने आप से बोला कि मैं ये प्यार भूल जाऊँ और आगे बढ़ूँ, बट ये नामुमकिन है।
और इधर ये दोनों रोते-रोते गले लग जाते हैं और किमडान रोते-रोते बोलता है कि क्या मैं आपके साथ हमेशा-हमेशा के लिए रह सकता हूँ? जे क्यों बोलता है हाँ, बिल्कुल क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ या मुझे छोड़ के चले जाओ। एंड इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली एंड हो जाता है। सो आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा छोटा था। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि चैप्टर इतना छोटा था। सो बस इतना ही था चैप्टर ये। सो आज का चैप्टर बहुत अच्छा था, लाइक सीरियसली आज जाके इन लोगों ने अपनी दिल का हाल एक दूसरे को बताया, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, सब कुछ किया इन लोगों ने आज। मतलब आज का इसको मैं रेटिंग 10 आउट ऑफ 100 दूंगा, लाइक 100 आउट ऑफ 10 दूंगा, लाइक आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इट्स रियली वेरी गुड चैप्टर। एंड और एक बात है कि ये वाला चैप्टर जो है ना, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो आने वाला चैप्टर होगा वो आएगा 3 जून को, एंड उसी के साथ ये मानवा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर के नीचे लिखा था कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मानवा विल कम ऑन 3 जून। मतलब इसी के साथ ये चैप्टर, मतलब इसी के साथ ये पूरी मानवा ख़त्म हो जाएगी। एंड हमें पता है अब एंडिंग कितनी अच्छी होने वाली है इसकी। सो बस होप करते हैं यही अच्छी एंडिंग बनी रहे कल, मतलब कल तक नहीं, मतलब जब इसका लास्ट चैप्टर आएगा। एंड मुझे उम्मीद है कि वो लोग थोड़ा स्ट्रेच भी करे ये लोग, लाइक ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है मतलब इस मानवा को। सो बस इतना ही था आज के लिए। बस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मतलब सब कुछ कर दो। और आप लोग मुझे ये बताओ कि मतलब मैं कौन-सी मानवा एक्सप्लेन करूँ? मैंने एक पोस्ट भी किया था बट उस पे सिर्फ़ 4 ही कमेंट आए या 3 ही कमेंट आए थे। सो मुझे अभी नहीं पूरा पता है कि मैं अब कौन-सी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मेरा अब एग्ज़ाम वग़ैरह सब कुछ ख़त्म हो गया एंड अब मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। मतलब इन महीने 1 महीने लगभग अभी फ्री ही बैठा हूँ। सो मैं तब तक बहुत सारी मानवा एक्सप्लेन कर सकता हूँ डेली, लाइक अगर मैं 1 ही 2 चैप्टर अपलोड कर दूँ। सो मतलब मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि बैड वर्क वाला जो मानवा है उसको एक्सप्लेन करो फर्दर। बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि उसके सिर्फ़ 30 चैप्टर थे, लाइक जो एक्सप्लेन करने के लायक थे। एंड उसके बाद और 3 मतलब चैप्टर्स आए हैं उसके 31, 32 और 33। जो ये तीनों है ना, इनमें बहुत ज़्यादा वो गंदगी, मतलब गंदगी नहीं, मतलब मैं बोलूँ इन द सेंस, मतलब वो मतलब पूरा वो आर प्लस है। सो मतलब वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो पता नहीं, मैं अब मैं देखूँगा उसमें जो कुछ बातें जो आपस में बोलते हैं तो मतलब उसी को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। सो बस इतना ही है, लाइक मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। सो और मतलब मैंने उसका एक वीडियो बनाया भी था बट जब वो मैंने अपलोड किया वो यूट्यूब वालों ने बैन कर दिया एंड मुझे एक स्ट्राइक भी दे दी उसके लिए। मतलब पूरी चैनल लगभग 3 मंथ तक मतलब डाउन चल रही थी, अब जाके वो ख़त्म हो गई है। सो अब लाइक अब मैं अपलोड कर पाऊँगा अच्छी तरीके से। एंड और एक गुड न्यूज़ देनी है मुझे आप लोगों को कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई है फाइनली। सो थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट एक्स्ट्रा। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को भी आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक किसको अच्छा नहीं लगेगा, इसी का तो वेट कर रहे थे। सो बस थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल, टेक केयर।